हेलो दोस्तों, नमस्कार। आर के स्टेप में आपका स्वागत है। आपके सामने आज मैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपके सामने बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में पहला मेरा है, तो चलिए सबसे आसान चीज़ आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको CH4 मीथेन का। देखिए इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होगा। कार्बन की परमाणु संख्या आप कितना जानते हैं? 6। तो इसका कलमन के अनुसार सजा लीजिए, कलमन, ठीक है। तो इसका 2 मान होता है और ये 8, इसके बाद ये 18 और ये कितना 32। तो इस अनुसार से हम कक्षा का मान निकालते हैं। अगर 6 है तो इसकी तो 2 पहला तो कितना, और बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा मेरा 4। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, हाइड्रोजन का कितना 1। इस अनुसार से आप जानते हैं कार्बन का आपका बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 4। तो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन इससे सजा दीजिए, ठीक है। बाह्यतम कक्षा में कितना है 4 कार्बन का बाह्यतम कक्षा में। और आप हाइड्रोजन कितना है इसमें, तो हाइड्रोजन आप कितना देख रहे हैं, हाइड्रोजन 4। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या भी 1 ही होता है, तो 4 हाइड्रोजन हम इसमें पुट कर देते, ठीक है। ये अष्टक पूरा कर लिया, इसको अष्टक बना दीजिए, ठीक है। और इसमें हम क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन। 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिए, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड कर देंगे, और 1 हाइड्रोजन आपका यहाँ पर, और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर। यही आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगर आप साधारण संरचना की बात करेगा तो ज़्यादा कुछ नहीं, साधारण तो आप जानबे करते हैं, H H H H। इसमें सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, H H H, ठीक है। अगर जो संरचना साधारण संरचना की बात करेगा तो CH H H H, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर इसी में अगर जो हम बात करते हैं आगे की बात, जो भी आपके किताब में दिया गया है सब संरचना अभी आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ा दिया जाएगा, ठीक। अब देखते रहिए, अगर समझ में एक में नहीं आता है तो दूसरे में आप कोशिश कीजिए, ठीक है। लेकिन कोशिश, अगर जो हम क्लोरीन की बात करते हैं तो देखिए Cl2 की अगर जो हम बात करते हैं तो आपके सामने दूसरा, ठीक है। पहला तो ये हो गया, ठीक। अगर दूसरा की क्लोरीन की हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे आप, क्लोरीन। तो क्लोरीन देखिए Cl2 की अगर जो हम बात करते हैं Cl2, इसकी परमाणु संख्या 17 की बात करते हैं, ठीक है। तो 17 अगर जो है इसका, तो 17 का प्रथम कक्षा में 2 गया और दूसरी कक्षा में 8, 8 2 10, और बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 7, ठीक है। हम जानते हैं एक Cl के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, और 2 Cl है, दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हम 7 इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन देखिए 2 2 4, या 2 ऐसे लिख दीजिए, 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन अगर जो हम सजा देते हैं, इसका भी 7 है, 2 2 4 2 6 1 7। अष्टक पूरा करने के लिए ये इससे, और ये कहाँ जाएगा, इसके पास, ठीक। इस प्रकार आप कर सकते हैं। या फिर देख लीजिए, अगर इसी में बनाइएगा तो Cl के पास कितना इलेक्ट्रॉन 2 2, यानी इलेक्ट्रॉन है 7 को इससे दे दीजिए। अष्टक हमको पूरा करना है, ठीक है। तो इसके पास भी तो मेरा 7 को होना चाहिए, तो फिर Cl के पास कितना इलेक्ट्रॉन 7, कितना इलेक्ट्रॉन 7, और 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर दे दीजिए, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन और दे दीजिए, अष्टक पूरा कर लेगा, इससे अष्टक ये पूरा हो गया, ठीक है। इस तरह हम अगर आगे की हम बात करते हैं तो अगला सूत्र देखिए आपके सामने में आ रहा है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का। O2 ऑक्सीजन की बात करते हैं। देखिए O2 ऑक्सीजन, O2 की बात करते हैं, ध्यान से देखिए, जरूर आप सीखिएगा। O2 ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का मान आप जानते हैं कितना होता है 16, ठीक है। ऑक्सीजन का मान परमाणु संख्या 16,
16 का अगर जो करते हैं तो 2 8 8 2 10 6, बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 6। तो इसका मतलब इस O के पास 6, इस O के भी पास कितना 6, दोनों O के पास कितना है 6 इलेक्ट्रॉन पहले से, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन पहले से है तो देखिए हम सजाते कैसे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 को यहाँ हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ भी देखिए हमको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, इसका भी होगा 6 इलेक्ट्रॉन। अष्टक पूरा करने के लिए कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, ठीक है, अष्टक पूरा करने के लिए। और ये अष्टक पूरा करने के लिए कहाँ जाएगा, यहाँ तक, ठीक। इस प्रकार आपका ये क्या हो गया CO यानी O2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। O2 का क्या हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और आबंध की बात करेगा तो ये 2 आबंध है, ठीक है। अब साधारण अगर जो भाषा में आप समझिए, ऑक्सीजन है 2 आबंध, ठीक है। ऑक्सीजन कितने आबंध से जुटा है 2 आबंध से जुटा है, ठीक है, 2 आबंध अणु। अगर जो हम इसमें सल्फर, चलिए N2 एक और समझिए, N2 की बात करते हैं। N2 की परमाणु संख्या कितनी होती है 7। N की परमाणु संख्या, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है N2 7, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है 7। तो पहली कक्षा में 2, तो बच कितना गया 5। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 5, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है, तो 2n है इसलिए n, ठीक है। 1 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3 इलेक्ट्रॉन इधर देते, 3 2 5, लेकिन हमको इलेक्ट्रॉन पुराना कितना है 8, ठीक है। तो इसका मतलब 5 इधर कितना इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, तब ये साझा करेगा तो कितना पूरेगा अष्टक, साझा करके यहाँ तक अष्टक पुराया, और इधर से साझा कहाँ तक करेगा यहाँ तक, ठीक। इस प्रकार ये हो जाएगा, ठीक है। N2 अगर N2 की अगर जो हम बात करते हैं तो ये 3 आबंध है। N2 क्या है 3 आबंध, 3 आबंध या ट्रिपल बॉन्ड इसे आप कह सकते हैं, 3 आबंध या त्रिबंधन, ठीक है, इसे आप कह सकते हैं नाइट्रोजन अणु को, ठीक। इसी प्रकार अगर जो हम सल्फर की बात करते हैं तो देख लीजिए सल्फर में क्या होगा। सल्फर की अगर जो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सल्फर की अगर जो S की बात करते हैं तो S8, सल्फर S8 की अगर जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम ज्ञात करते हैं तो S का कितना होता है 16, S का परमाणु संख्या कितना होता है 16। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, वच कितना गया 6, तो 8 2 10 6 16, ठीक है, 10 6 16, ठीक। अगर सल्फर की हम बात करते हैं तो 16। तो इसमें हमको अष्टक पुराना है, तो देख लीजिए सबसे पहले एक S, 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 को S8 को हमको पुराना है, तो यहाँ से इसे कर सकते हैं S S S S। तो 2 2 4 दे 6 ही हुआ, एक और बना लीजिए 7 1 8, ठीक। इसमें हमको मेरे पास वाह्यतम, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है तो देख लीजिए इलेक्ट्रॉन की संख्या इसकी बाह्यतम कक्षा में 6 है, ठीक है। बाह्यतम कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन साझा करने के लिए हम यहाँ लिखते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देते, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। इस प्रकार हम इसका 6 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। तो इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके पास जब 6 इलेक्ट्रॉन हम पुराएंगे तो देखिए कैसे अष्टक ये पूरा करेगा। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 3 4 5, ठीक, 5, 1 यहाँ इलेक्ट्रॉन हम देंगे, कितना हो जाएगा आपका 6, ठीक। इस प्रकार इसका क्या पुर गया, ये अष्टक पुर गया। इस प्रकार इसका क्या पूरा अष्टक पुर गया, ठीक। अगर जो हम आगे की बात करते हैं तो इसी प्रकार आप इलेक्ट्रॉन सजाते जाइए। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2, एक ऊपर दिए 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6, हमको अष्टक पुराना है 8। ठीक, बनाते जाइए, देखिए अब क्या होगा इसका इससे। तो सॉरी, यहाँ पर इसका ये हो जाएगा। ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन केवल पुरा दीजिए, 2 2 4 2 6 2 8। इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो जाएगा, इसमें 1 2 3 4 5 6 8, फिर 1 2 3 4 6 इलेक्ट्रॉन पुरा दीजिए। आठ पुर गया। ठीक है, इसमें अष्टक भी पुरा दीजिए, 2 2 4 2 6, फिर इसमें 2 2 4 2 6। इस प्रकार S8 का हो जाएगा। ठीक है, S8 का इस प्रकार होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगर जो हम H2 की आप बात करते हैं, H2 हाइड्रोजन की अगर जो हम बात करते हैं, H2 की अगर जो हम बात करते हैं, तो देखिए अब क्या होगा, H2O H2O का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगा। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना जानते हैं, 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है आपका 8। ऑक्सीजन इसका मतलब 2 और 6। वायतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 6। वायतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। तो सबसे पहले हम O मेरा 1 है, इसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। तो 1 2 3 4 5 6। इसमें हाइड्रोजन कितना है, तो देखिए एक ऊपर दे देते हैं और एक नीचे दे देते हैं। ठीक है, एक ऊपर दे दीजिए, एक नीचे दे सकते हैं। नहीं तो चलिए फिर से देखिए, इसमें O के पास, ऑक्सीजन के पास कितना वायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, 4। तो 4 रख दीजिए, 6 है तो 6 इसके पास, एक इधर दे देते, एक इधर, क्योंकि हमें हाइड्रोजन कितना है, 2। एक हाइड्रोजन का दे दीजिए, एक। ठीक है, इसका अष्टक पूरा हो गया। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन आप ऐड कर दीजिए, एक H इधर से और एक H इधर से। ठीक है, इस प्रकार जल का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हुआ। H2S की अगर जो हम बात करते हैं, H2S की बात करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन का तो परमाणु संख्या 1 होता, सल्फाइड S। और जो सल्फाइड की हम बात करते थे, इसका 16। तो 16 था प्रथम कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में कितना 8, तो बच कितना गया 10 6, कितना 6, कितना बचा 6। तो हम देखते हैं इसमें 6, S के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर दे दीजिए, एक ये 6 इलेक्ट्रॉन S के पास है। S में कितना हाइड्रोजन है, 2। हाइड्रोजन के पास एक, हाइड्रोजन के पास एक, अष्टक पूरा कर गया। इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें अपने मित्रों के साथ, ठीक है। एक CO2 की अगर जो हम बात करते हैं तो देख लीजिए CO2, अगला इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में क्या आ गया आपका CO2 की हम बात करते हैं, किसका CO2। तो देखिए कार्बन का कितना 6, कार्बन का परमाणु संख्या कितना 6। तो प्रथम कक्षा में 2 गया और वायतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 4। प्रथम कक्षा में 2 और वायतम कक्षा में कितना चला गया आपका 4, ठीक है। और ऑक्सीजन की बात करते हैं, हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो O कितना होता है आपका ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की हम बात करते हैं तो अभी तुरंत आपको बताए थे ऑक्सीजन कितना है 8, ऑक्सीजन का कितना होता है 8। ऑक्सीजन का जब 8 होता तो प्रथम कक्षा में 2 और वायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना चला जाएगा 6। इसका मतलब मेरे पास ये C के वायतम कक्षा में 4 है और O के वायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना 6। तो
इसमें O कितना है 2, तो सबसे पहले हम C को दिखाएंगे। C के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है 4। C के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है 4। तो ठीक है, सबसे पहले हम C के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है मेरा 4, तो पहले इलेक्ट्रॉन 4 को रख दीजिए C का, 1 2 3 4। लेकिन ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में कितना है 6। ऑक्सीजन यानी O के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 6। इधर भी O के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 6। तो 4 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। आप अगर जो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 2 4 2 6, 6 इधर और इधर भी आपको कितना होना चाहिए 6। तो 1 2 3 4 5 6। अष्टक पूरा कीजिए, इसका अष्टक पूरा होगा ऐसे और इसका अष्टक पूरा यहाँ से होगा, इसका अष्टक पूरा यहाँ से होगा। ठीक, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, आपको फिर से ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मीथेन की हम बात करिए दिए हैं। अगर जो हम NH3 की बात करते हैं, आप NH3 की अगर जो हम बात करते हैं तो देखिए उसका क्या होगा NH3 कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगा। NH3 अमोनिया का। तो नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन N7, नाइट्रोजन कितना होता है 7, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1। नाइट्रोजन के प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 5। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 5। तो देखते हैं हम 5 इलेक्ट्रॉन कैसे सजाते हैं। N के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, N के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर दे देते हैं, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन नीचे, क्योंकि इसमें हमको 3 हाइड्रोजन ऐड करना है। 3 किसका ऐड करना है हाइड्रोजन के, इसलिए 3 हाइड्रोजन यहाँ दे दीजिए, 1 2 3 हाइड्रोजन। ये जो क्रॉस देख रहे हैं हाइड्रोजन के रूप में हम ले रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार ये अष्टक पूरा हुआ। यहाँ से आप हाइड्रोजन एक यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन जोड़ेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार आपका क्या हो गया अमोनिया का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिंदु क्या हो गया संरचना। ठीक, आगे की हम बात करते हैं। इस बार जो परीक्षा में आया था, फिर देखिए वही क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन देखिए आप क्या होगा आपका, आपके पास है साइक्लोपेंटेन कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो देखिए ये इसका क्या होता है अनुसूत्र। सबसे पहले C5H10 हाइड्रोजन कितना 10, C5H10 होता है। इसके हाइड्रोजन की अगर जो हम बात करते हैं तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है 6। कार्बन C कितना 6। तो प्रथम कक्षा में 2 और बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 4। हाइड्रोजन की बात करते हैं, इसका कितना होता है 1। हाइड्रोजन कितना होता है 1। सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन 1 होता है, तो सबसे पहले हम कार्बन की चर्चा कर देते हैं। तो कार्बन मेरे पास कितना है 5। तो 1 2 3 और 4 5, पाँचों को सजाने के लिए, ठीक है 5 है, इसको सजा देते हैं सबसे पहले 5। ठीक है, ये पांचों हम क्या किए सजा दिए। तो अब देखिए कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 4 गो। कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 4 गो। लेकिन इसमें हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एक गो में 2 आएगा। एक में कितना हाइड्रोजन आएगा 2 आएगा। एक में 2 हाइड्रोजन की हम चर्चा कर देते हैं, 2 आएगा। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, 1 2। लेकिन इसकी बाह्यतम कक्षा में अगर इसके पास अगर जो
दे देते हैं तो मेरे पास बचता कितना है 2, ठीक है। जब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचता है कार्बन का, जो कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन बचता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर जो हम पूरा करने के लिए 2 2 4, बाह्यतम कक्षा में आपका कितना इलेक्ट्रॉन है 4, तो देख लीजिए अगर जो 2 इलेक्ट्रॉन अगर जो यहाँ हम पुराएंगे तो 2 साझा करना होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन अगर जो इसमें अगर जो हम दे देते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देते हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी हमें इलेक्ट्रॉन की अति आवश्यक है। कितना इलेक्ट्रॉन का अगर जो यहाँ हम देखते हैं तो ये मेरा कितना इलेक्ट्रॉन 4 5 6 ही पुरता है, लेकिन हमको अष्टक पूरा करना है। हमको क्या करना है अष्टक पूरा करना है। तो इससे 1 इलेक्ट्रॉन और मांगेंगे, इससे अगर परीक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन मांगेंगे, इससे मांग रहे हैं, ठीक है। इसका अगर 1 इलेक्ट्रॉन मांगेंगे यहाँ और इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ मांग लेते हैं हम, इससे मांग रहे हैं तो इसमें इसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसमें भी एक इसका इलेक्ट्रॉन है। दोनों जगह का अगर जो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन किसी से भी हम साझा करेंगे, जब साझा करेंगे तो ये क्या पूरेगा अष्टक। अष्टक पूरेगा तो हम बात करते हैं इससे, इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन था ही, 2 लिए, इसके पास मेरे पास कितना बचा 2 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन बचा 2। तो लेकिन हाइड्रोजन के पास हमको देना, तो 1 हाइड्रोजन इधर 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन इधर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन रख दीजिए। तो 2 2 4, ठीक है, 2 इससे मांगेगा साझा करने के लिए, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन फिर इसको दिए। कितना इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। जब 4 इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ दर्शा दीजिए। इसमें अगर जो हाइड्रोजन तो 1 2 3 4 5 6, इसको ऐसे करके अष्टक पुराइए, ठीक है। फिर इसके पास हम हाइड्रोजन की अगर जो हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन की अगर जो हम बात करेंगे फिर इसको इलेक्ट्रॉन दीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर से देना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दीजिए इसको, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दीजिए। तो ये पूरा मेरा क्या अष्टक, ठीक है। इसी प्रकार इसको अष्टक पूरा दीजिए सेम। अगर जो अष्टक पुराइएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, हाइड्रोजन के 2 दे दीजिए, हाइड्रोजन के 2, तो कितना हो गया 6, 2 इसका इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। सब मिला के क्या हो गया अष्टक, ठीक है। इसमें अष्टक पुराने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन इधर है, 5 6, हाइड्रोजन का 2 दे दीजिए। इस तरह अष्टक पूरा, और आप इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, हाइड्रोजन ऐड। सब हाइड्रोजन हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं और यहाँ हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। इस प्रकार मेरा क्या हुआ साइक्लोपेंटेन का ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हुआ, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हुआ। थोड़ा सा चित्र लग रहा होगा आपको अजीब, तो इसमें हाइड्रोजन इधर नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगले कक्षा में इससे आगे का बात होगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें अपने मित्रों के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।